दिल्ली से बढ़िया सेठ थे और वो ऐसे कथा सुन रहे थे और कथा सुनते सुनते पंडित जी जितनी बार कथा कह रहे हैं और उस बीच बीच में राधे राधे कहलवाते। पंडित जी ने कहा ये राधे राधे का बड़ा चलन है। बोले वृंदावन में जब भी जाओगे तो वहां देखना वहां राधे ही राधे बोला जाता है। अगर कोई आपसे साइड मांगेगा तो ये नहीं कहेगा कि भैया साइड में हो जाओ, भैया तनिक बगल में हो जाओ। कोई ये नहीं कहता कि साइड में हट जाओ, हमें निकलने दो। वहां क्या कहते हैं? राधे राधे चलते जाओ, राधे चलते जाओ। रिक्शा वाला जब जाता है तो घंटी नहीं बजाता, वो रिक्शा वाला भी जाते जाते कहता है राधे। तो उन सेठ जी ने निश्चय कर लिया कि मैं ऐसा विश्वास करके जाऊंगा कि मैं राधे राधे नहीं बोलूंगा। लोग कहते हैं वहां राधे अपने आप भूल जाता है। उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि मैं राधे राधे नहीं बोलूंगा जाकर के, और राधे राधे नहीं बोला। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन से उतरे कि कुली ने पहले ही पूछ लिया राधे सेठ जी सामान ले चलूं क्या आपका? सेठ जी ने कहा लो शुरुआत राधे से ही हुई है। लेकिन सेठ जी अपने मुंह में टैप लगा करके गए, बोले मैं राधे बोलूंगा ही नहीं, देखता हूं कैसे मुझसे राधे बुलवा लेंगे ये। तो कुली ने तो कहा राधे मैं ले चलूं सामान आपका, तो मना कर दिया। बोले मैं खुद ले जाऊंगा। जैसे ही ऑटो रिक्शा के पास आए तो रिक्शे वाले ने पूछा राधे राधे सेठ जी वृंदावन जानो है का? बोले यहां पे भी राधे राधे। तो वहां पे भी गुस्सा हो गया, बोले मैं राधे नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो जिद करके आया हूं, मैं राधे बोलूंगा ही नहीं। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करके आए कि मैं राधे नहीं बोलूंगा। रिक्शे वाले ने बिठा लिया और रिक्शे वाला बिठा करके बस अपनी धुन में चला जा रहा है, घंटी बजा ही नहीं रहा है, बस एक ही शब्द कह रहा है राधे 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 राधे। रिक्शा चलता जा रहा है और साइड मिलती जा रही है केवल राधे राधे कहने से। और अंत समय जैसे ही वृंदावन में उतारा है सेठ जी को, और वृंदावन में उतारते ही सेठ जी से कहा राधे राधे। और सेठ जी को गुस्सा आ गया। सेठ जी ने कहा क्या पैसे नहीं मांग सकता है? राधे राधे लगा रखा है सुबह से देख रहा हूं क्या राधे राधे लगा रखा है। जो कह करके आए थे कि मैं राधे राधे नहीं कहूंगा उनके मुख से भी निकल गया राधे राधे। भले ही गुस्से में निकला कि क्या राधे राधे लगा रखा है, लेकिन राधे राधे निकल गया मुख से। इसलिए जहां बैठे वहां राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ अब लग रहा है। तो आज नारद जी ने कहा मैया आपको मैं ऐसे विदेश नहीं जाने दूंगा। मैं ब्रह्मपुत्र नारद आपको शपथ दिलाता हूं कि आपके अगर दोनों पुत्रों को मैंने नव यौवन ना बना दिया तो मेरा नाम नारद नहीं। दोनों पुत्रों को नव यौवन बना दूंगा। पहले नारद जी ने उन्हें आज्ञा दी, अरे ज्ञान और वैराग्य जरा खड़े हो जाओ, मैं ब्रह्मपुत्र नारद तुम्हें आदेश देता हूं। लेकिन दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। ज्ञान और वैराग्य दोनों वृंदावन में मूर्छित पड़े रहते हैं। इसलिए ज्ञानी बनकर के कभी ना जाएं। और ये हमारा गैरोटा जो है ये 7 दिन वृंदावन धाम है। कौन सा धाम है 7 दिवस तक? वृंदावन धाम। क्यों है वृंदावन धाम? क्योंकि यहां पर ये संपूर्ण जो परिकर बैठा हुआ है ये समस्त वृंदावन धाम का परिकर है। और स्वयं भागवत महापुराण यहां पर विराजमान है जिनमें स्वयं कृष्ण विराजमान है। और जहां कृष्ण विराजमान रहते हैं वहां वृंदावन धाम अपने आप हो जाता है। तो वृंदावन धाम यहां पर है। इसलिए कभी भी ऐसा सोच करके ना आए कि हम ज्ञानी बनकर के जाएंगे।
ऐसा सोच करके आए कि कथा चल रही है और हम कथा सुन करके आएंगे, हम उस कथा को सुनेंगे। सिर्फ श्रवण बन करके आइएगा, आप श्रोता बन करके आइए, तो कथा का पुण्य का अलग होगा, कथा का लाभ अलग होगा। जब नारद जी ने कहा कि अरे ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाओ, लेकिन दोनों ने नहीं सुना। नारद जी ने कहा अरे, फिर नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। आज नारद जी ने वहां पर वेदों के पाठ प्रारंभ कर दिए, गीता का अनेकों बार पाठ करा दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य खड़े नहीं हुए। जब नारद जी ने इतना प्रयत्न कर लिया और नारद जी ने देखा कि मेरे कहने से आज कुछ भी नहीं हुआ, मेरे कहने से आज ये दोनों खड़े नहीं हुए, मैंने गीता का कितनी बार पाठ करा दिया, गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, हजारों बार गीता का पाठ सुना दिया, अब क्या करूं मैं, कौन सा उपाय करूं। जब नारद जी परेशान हो गए तब आकाशवाणी हुई, हे नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी ने माथा पकड़ लिया कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, ये वेद और ये जो पुराण है इनका मैंने गीता का पाठ कराया, ये सत्कर्म नहीं है क्या, फिर मैं क्या कर रहा था। अब आकाशवाणी इतना कह करके चली गई कि नारद जी सत्कर्म करो। अब मान लिया जाए कि डॉक्टर के पास आप दिखाने जाओ और डॉक्टर ने आपकी नस देखी और नस देख करके कह दिया जाओ दवाई ले लो। डॉक्टर ने आपकी नस देखी और नस देख करके कह दिया जाओ दवाई ले लो, ना दवाई का नाम बताया, ना बीमारी का नाम बताया, तो आप कौन सी दवाई ले पाओगे। जब तक वो लिखेगा नहीं, बताएगा नहीं कि हमें कौन सी गोली लेनी है, कौन सी टैबलेट लेनी है, कौन सी दवाई लेनी है। लेकिन आकाशवाणी तो कुछ बता के ही नहीं गई, सिर्फ इतना कहा सत्कर्म करो। ये वृतांत जब नारद जी ने चारों भाइयों को बताया कि भ्राता सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो मेरे चेहरे पर उदासी है, ये जो मेरा मुख मलिन है, बस इसका कारण यही है। तब चारों ऋषियों ने कहा अरे नारद, सत्कर्म कुछ और नहीं, सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सत्कर्म कुछ और नहीं, भागवत महापुराण की कथा है। नारद जी ने चारों भाइयों से कहा अरे भैया ये बताओ, ये जो भागवत महापुराण है इसमें वेद पुराणों का ही तो सार है, वेद शास्त्रों का ही तो सार है। बोले हाँ नारद जी, भागवत महापुराण में भी वेदों का ही सार भरा हुआ है, पुराणों का ही सार भरा हुआ है। लेकिन मान लिया जाए कि दूध, जब हम दूध निकालते हैं गाय का भैंस का, तो दूध के मथने से क्या बनता है। जब दूध को हम रख देते हैं और उसमें हम दही जमा देते हैं तो क्या बनता है, मक्खन। दूध से क्या बनता है, मक्खन, और मक्खन से क्या बनता है, घी बनता है। अब मान लो कोई घी में पूड़ियां सेक रहा है और घी खत्म हो जाए और कोई आपको कहे कि दूध में पूड़ियां सेक लो। घी में पूड़ियां सेक रहे हैं और घी खत्म हो जाए और कोई तर्क दे कि पूड़ियां आप दूध में सेक लो, तो क्या दूध में पूड़ियां सेकी जाएंगी? नहीं, क्योंकि घी का काम घी कर सकता है और दूध का काम दूध करेगा। इसलिए नारद जी, भागवत महापुराण का काम है सत्कर्म का। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवतम शास्त्रेण मुक्तिम दानेन गर्जति। ये भागवत महापुराण खुल करके कह रहा है, एक ऐसा पुराण है जिसने खुल करके घोषणा की है कि आप मेरी शरण में आओ, मैं मुक्ति प्रदान करूंगा।
किसी भी पुराण ने नहीं कहा कि मैं मुक्ति दूंगा। ये भागवत महापुराण कह रहा है कि आप मेरी शरण में आओ, मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। तो आज चारों ऋषियों ने कहा, नारद जी भागवत कथा श्रवण करना ही सत्कर्म है। तो 4 आसन बिछा दिए नारद जी ने और चारों आसन पर चारों ऋषियों को बिठा दिया और रेत के 3 आसन बना दिए। गंगा नदी के किनारे रेत पर 3 आसन बना दिए और तीनों आसन पर, एक पर भक्ति महारानी और एक पर ज्ञान और एक पर वैराग्य को लिटा दिया और चारों ऋषि कथा सुनाने लगे। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, और जैसे ही 12 स्कंद की कथा पूर्ण हुई कि नारद जी क्या देखते हैं, 12 स्कंद की कथा सुन करके नारद जी ने देखा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। नारद जी ने देखा कि जैसे ही 12 स्कंद की कथा पूरी हुई है कि ज्ञान वैराग्य वहां खड़े होकर के नचने लगे। कथा का फल देखो कि जो ज्ञान वैराग्य पड़े हुए थे वो वहां कथा सुनकर के नचने लगे। और जैसे ही भक्ति महारानी ने देखा और भक्ति ने कहा, अरे नारद जी देखो देखो मेरे पुत्र नच रहे हैं, कहीं नजर ना लग जाए मेरे बालकों को, नारद जी कुछ करो कुछ करो। नारद जी ने कहा, अरे इन्होंने भागवत कथा सुन ली है, इन्हें स्वयं प्रभु का पद प्राप्त हो गया है। नारद जी बहुत धन्य हैं हम। और जैसे ही वो दोनों पुत्र नृत्य कर रहे हैं, ऐसे ही भक्ति महारानी भी उन सबके साथ में नृत्य करने लगी। और जैसे ही भक्ति वहां नृत्य कर रही है तो वहां कौन कौन पहुंच जाता है, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोय सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। वहां पर अर्जुन जी आ गए हैं, वहां पर ध्रुव पहुंच गए, वहां पर नारद जी, वहां पर प्रहलाद, सारे ऋषि मुनि वहां पर, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो, सारे ऋषि आ गए वहां हरिद्वार के तट पर और उन भक्ति महारानी के नृत्य को देखने लगे। आइए हम भी भक्ति महारानी के साथ में 2 पल भगवान का नाम स्मरण करते हैं। भक्ति महारानी के साथ में 2 पल भगवान का नाम स्मरण करते हैं। और कहां चलते हैं, वृंदावन धाम। वृंदावन धाम पहुंच करके जहां पर आज भी आप जाएंगे तो भक्ति महारानी आज भी विराजमान है। आप जब भी वृंदावन पहुंचेंगे वहां ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनकी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। आज भी भक्ति विराजमान है और ये कथाएं कोई काल्पनिक नहीं है, ये कथा आज के इस युग की सत्य कथाएं हैं जो आज श्रवण करेंगे आप। तो आइए हम सभी अपने मानसिक मन से वृंदावन धाम में चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उस सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर को देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो,
एक बार वृंदावन आकर के देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर के देखो, चरणों में सर को झुका करके देखो। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। ओ बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। और बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। ओ बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा, ओ मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा, मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा। ओ मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा। प्याला जहर का अमृत बनाया, ओ प्याला जहर का अमृत बनाया। प्याला जहर का अमृत बनाया। ओ प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हंसी मिटा कर ताली बजाते हुए तुम अपनी हंसी मिटा करके देखो, एक बार वृंदावन कर तो देखो। तुम वृंदावन आकर के देखो। हरि तेरी पल में झोली वो भर देगा। वो तेरी पल में झोली वो भर देगा। तेरी पल में झोली वो भर देगा। वो तेरी पल में झोली वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी के दूर कर देगा। वो दुख दर्द जिंदगी के दूर कर देगा। दुख दर्द जिंदगी के दूर कर देगा। वो दुख दर्द जिंदगी के दूर कर देगा। चौखट पे दामन फैला करके देखो। वो चौखट पे दामन फैला करके देखो। एक बार वृंदावन आकर के देखो। एक बार वृंदावन आकर के देखो।
तो देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो, वो सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, वो सांवरे को दिल में बसा करके देखो, तुम एक बार वृंदावन यहाँ करके देखो, एक बार वृंदावन आ करके देखो। ओ बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बांके बिहारी बड़ा ही दयालु है, बांके बिहारी चौखट पे दान देखो, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं भाग्य भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं भाग्य भंडार, ओ बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं भाग्य भंडार, वो बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं भाग्य भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जब सूत जी महाराज ने इतनी सुंदर कथा श्रवण कराई शौनकादिक ऋषियों को, तो ऋषियों के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया और ऋषियों ने क्या प्रश्न किया है कि सूत जी महाराज, क्या ये भागवत कथा केवल पुण्यात्माओं के लिए है? जो पुण्य करते हैं ये उन्हीं को लेती है शरण में? क्या कोई पापी या कोई दुष्ट हो उसे नहीं तारती? बोले क्यों नहीं, जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो, जीवन पर्यंत विषय के भोगों में लगा हुआ हो, ये कथा अगर उसके कथा की शरण में अगर वो व्यक्ति आ जाए तो ये उसका भी उद्धार कर देती है। ऐसा ही एक पापी हुआ जिसकी कथा मैं सुनाता हूं। सूत जी महाराज कहते हैं, अब सुनिएगा ध्यान पूर्वक कि वो पापी कैसा हुआ जिसने जीवन पर्यंत पाप किए और अंत समय में इस कथा को सुन करके वो भगवान का पार्षद बन गया। सारे ऋषि समुदाय पुनः बैठ गए ध्यान में और इधर सूत जी महाराज श्रवण कराने लगे। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब मैं कथा सुना रहा हूं। सूत जी कहते हैं कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, कि तुंगभद्रा नदी के तट पर, ये दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी है। सूत जी महाराज कह रहे हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूतपत्तनम उत्तमम, एक उत्तम नगर है तुंगभद्रा नदी के तट पर, और वहां पर एक ब्राह्मण रहा करते हैं। उन ब्राह्मण का नाम है पंडित आत्मदेव जी।